Hello guys, welcome back to my channel. Listen, learn and read. If you are new to my channel, please hit the like button and subscribe. Let's get started with a new topic that is ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम इसीलिए चलाई गई थी ताकि प्राइमरी एजुकेशन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, प्राथमिक शिक्षा को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि कोई भी बच्चा जो है वो प्राथमिक शिक्षा से वंचित ना रह पाए। प्राथमिक स्कूलों में जो है वो शिक्षण सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स जो है वो उपलब्ध करवाई जाए, उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक होने चाहिए। इसके अलावा उसमें प्राथमिक शिक्षा के जो भी स्कूल हैं वहाँ पे कमरों की व्यवस्था होनी चाहिए, जो ऐसे कमरे की जो कि प्रत्येक मौसम यानी कि हर एक वेदर में जो है वो यूज़ किए जा सके। इसके अलावा जो भी एजुकेशन में एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट और क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट की जो है उसमें बात की गई थी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम के अंदर। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है वो 1987 को लॉन्च किया गया था और उसका मुख्य उद्देश्य यही थे कि क्वालिटी ऑफ प्राइमरी स्कूल जो है वो इम्प्रूव की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्राथमिक स्कूल हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा इसके एम्स थे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड करना, अच्छी क्वांटिटेटिव एजुकेशन को प्रोवाइड करना। इसके अलावा अगर हम इसके एम्स की बात करें तो यहाँ पर पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम और बुक्स और जो भी शिक्षक निर्देशक हैं उनको लेकर भी बात की गई थी कि आपके पास जो है हर तरह का टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो बच्चों के लिए होना चाहिए। आपके पास डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स जो है वो होने चाहिए जिसमें कि आपके पास मैथ्स साइंस वगैरह जो भी है ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए आपके पास। आपके हर एक रूम में जो है वो ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चौक होने चाहिए, डस्टर्स होने चाहिए। ठीक है, ये सारी के सारी जो है वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के एम्स के अंदर जो है वो रखी गई थी ताकि आप बच्चों को जो है प्राइमरी एजुकेशन के अंदर हर तरह की भौतिक सुविधा जो है वो प्रदान कर सकें। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है वो एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बाद 1987 में जो है वो लॉन्च किया गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो यही था कि प्राइमरी स्कूल्स को जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाए, प्राइमरी एजुकेशन को जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाए ताकि हर एक बच्चा जो है वो मिनिमम सी यानी कि बेसिक सी एजुकेशन को जो है वो प्राप्त कर सके और कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको बेसिक सी एजुकेशन भी जो है वो प्राप्त ना हो। पर्पज़ की अगर बात करें तो इस स्कीम का यही पर्पज़ था कि इस स्कीम के माध्यम से हर एक संस्थान यानी कि हर एक इंस्टीट्यूट को जो है वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करी जाएँ, हर एक इंस्टीट्यूट को जो है वो एजुकेशनल मटेरियल बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाए ताकि उस एजुकेशनल मटेरियल से बच्चे जो हैं वो पढ़ सके और हर एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जो भी प्राथमिक संस्था है वहाँ पे जो है वो एजुकेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में जो है वो बहुत तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की गई थी, जैसे कि हर एक स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कम से कम 2 बड़े कमरे होने चाहिए और उन कमरों का इस्तेमाल जो है वो टीचर्स जो है वो हर एक वेदर में जो है वो कर सके, तो इसलिए 2 कमरों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसके अलावा हर सेक्शन में जो है वो एक टीचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उन टीचर्स में फ़ीमेल टीचर्स का होना भी ज़रूरी था ताकि वह फ़ीमेल टीचर्स जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के अंदर छोटे छोटे बच्चों का जो है वो पूरी तरह से ध्यान रख सकें, उनकी देखभाल कर सकें। आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर जो है वो बच्चों के लिए तरह तरह के टॉयज़ यानी कि खिलौने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लॉक्स होना ज़रूरी है, पजल्स होना ज़रूरी है ताकि बच्चे जो है वो पढ़ने के साथ साथ खेल भी सकें। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ भी हो सके, चार्ट्स होना ज़रूरी था, मॉडल्स का होना ज़रूरी था, आपकी क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड का होना ज़रूरी था। इसके अलावा आप क्या करेंगे, बच्चों को जो है वो स्पोर्ट्स या फिर दूसरी एक्टिविटीज़ भी करवाएंगे जिससे कि बच्चे फिज़िकली भी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। आपको बच्चों को जो है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सोचना है। ठीक है, एजुकेशन तो देनी ही देनी है लेकिन बच्चा जो है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट भी कर सके। लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए आपके पास, जो है वो आपके स्कूल के अंदर अलग अलग वॉशरूम्स होने चाहिए, ग्लोब्स होने चाहिए ताकि जिसके माध्यम से बच्चे जो हैं वो आसानी से पढ़ सके। आप जब भी बच्चे को आप पढ़ाने की कोशिश करें तो आपके पास हर तरह का ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद होना चाहिए ताकि उस ऑब्जेक्ट को सामने रख कर एक एग्जाम्पल की तरह आप बच्चे को जो है वो आसानी से पढ़ा सकें।
एक बार फिर से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि शिक्षा हर एक के लिए होनी चाहिए, ऐसा बल दिया गया था। इसके साथ साथ आपकी जो भी शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चे को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो इसीलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो भी फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर हो सके। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एजुकेशन का जो है वो विकेंद्रीकरण हो सके। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के लिए सेंटर्स जो है वो रिकमेंड किए गए थे। इसके अलावा नवोदय स्कूल्स को खोलने की बात की गई थी और बच्चों की जो है वो स्पोर्ट्स और फिज़िकल एजुकेशन के ऊपर जो है वो बात की गई थी कि बच्चों को आप एजुकेशन के साथ साथ जो है वो स्पोर्ट्स और फिज़िकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चे खेल के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ जो है वो खेल की तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सके। बच्चे की जो है वो पूरी तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, चाहे उसमें फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो है वो शामिल थी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।